साथियों, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने पीएम किसान योजना में फॉर्म भर दिया, लेकिन उनको 4-5 किस्तें मिल गई, उसके बाद में बंद हो गए। तो किस वजह से बंद हुई है, कैसे आप फिर से अपने किस्त के रुपए चालू कर सकते हैं, आज के वीडियो में बताएंगे। साथियों, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन किसानों के कृषि भूमि नाम पहले पिता के थी, उनका मान लीजिए मृत्यु हो गई, उसके बाद में पुत्रों के नाम कृषि भूमि हो गई और पुत्रों ने पीएम किसान योजना में फॉर्म भरा, लेकिन 2-3 किस्त मिलने के बाद में किस्त के रुपए मिलने हैं वो बंद हो गए। यानी मिसिंग इंफॉर्मेशन अपडेट करनी होगी, आपकी आइडेंटिटी है वो वेरीफाई करनी होगी। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा कोई भी किसान है जो पीएम किसान योजना में जुड़ा हुआ है, जिनको पहले किस्त के रुपए मिलते थे लेकिन उसके बाद में किस्त के रुपए मिलने बंद हो गए, तो उसे फिर से कैसे चालू करना है, मिसिंग इंफॉर्मेशन को कैसे अपडेट करना है, किस तरह से आपको अपनी आइडेंटिटी है वो वेरीफाई करना है, आज के वीडियो में आपको पूरा लाइव देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है। अगर आप भी पीएम किसान योजना में हर साल 6,000 रुपए लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पीएम किसान योजना के फॉर्म का स्टेटस चेक करना है। अगर यहां पर मिलता है रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी, यानी किस वजह से आप एलिजिबल नहीं है, तो यहां पर आपको रीजन भी मिलता है कि इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर डिटेल्स, यानी पिछला जो ओनर था उसकी आइडेंटिटी है उसे हमें वेरीफाई करना होगा। तो इस किसान को 4 किस्त मिलने के बाद में पीएम किसान योजना की किस्त मिलनी बंद हो गई थी। अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई ऐसा किसान है जिस किसान की मृत्यु हो गई, उसके बाद में उस किसान की जो कृषि भूमि थी वो पुत्रों के नाम हो गई और पुत्रों ने पीएम किसान योजना में फॉर्म भर दिया है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी वेरीफाई की जाएगी। कैसे करना है, वीडियो को पूरा देखिए। अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के गूगल क्रोम में पीएम किसान सर्च करें। पीएम किसान योजना का ऑफिशियल पोर्टल आपको ओपन कर लेना है। फार्मर्स कॉर्नर में मिलता है अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले किसान के आधार नंबर टाइप करना होगा, यानी वर्तमान में जिस किसान के नाम से कृषि भूमि है, जिसकी किस्त रुकी हुई है, उस किसान के आधार नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करेंगे। कैप्चा कोड नंबर जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा टाइप करेंगे। सर्च पर क्लिक करेंगे, डिटेल इस तरह से आ जाएगी। यहां पर आपको एक एक्शन वाले में एडिट का बटन मिलता है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहां पर राज्य का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। मोबाइल नंबर जो आप टाइप करना चाहिए वो कर सकते हैं या फिर पहले से टाइप किए हुए मिलेंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो इस मोबाइल नंबर पर ओटीपी नंबर भेजा गया है। ओटीपी नंबर यहां पर हमें टाइप करना है, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। साथ ही एक जरूरी जानकारी, किसान का फार्मर आईडी बना हुआ होना चाहिए। फार्मर आईडी ऑटोमेटिक आएगा, तो यहां पर मोबाइल के ओटीपी नंबर टाइप करते हैं, वेरीफाई करेंगे। इस तरह से मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। दोस्तों, अब यहां पर हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं कि 1/2/2019 से पहले के नाम कृषि भूमि है या फिर 1/2/2019 के बाद की है। तो यहां पर ज्यादातर जो केस है वो 1/2/2019 के बाद में जिसके नाम से कृषि भूमि हुई है उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई की जा रही है। तो इस किसान के नाम कृषि भूमि 1/2/2019 के बाद की हुई है, तो 2 नंबर ऑप्शन लैंड ट्रांसफर आफ्टर 1/2/2019 को सिलेक्ट करते हैं। गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड में जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी नंबर टाइप करना है। प्लीज गिव योर कंसेंट, इस पर टिक लगाएंगे। इस तरह से कंफर्म पेज ओपन होगा, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब हमें आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर देना है। तो अपडेट फार्मर डिटेल्स का फॉर्म ओपन हो चुका है। किसान का नाम, पिता का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फार्मर आईडी सब कुछ टाइप किया हुआ मिलेगा। कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, SC ST OBC जनरल, जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। राशन कार्ड नंबर है तो टाइप कर देंगे, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। अब यहाँ पर फार्मर फैमिली डिटेल भी पूछी गई है, तो मैरिटल स्टेटस में पूछा गया कि विवाहित है, अविवाहित है। मान लीजिए किसान मैरिड है तो यहाँ से मैरिड सेलेक्ट करेंगे। रिलेशनशिप में वाइफ ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिलेगा, तो यहाँ पर स्पोस नेम में किसान की पत्नी का नाम टाइप करेंगे और स्पोस आधार नंबर में किसान के पत्नी के आधार नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में डेमो ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे तो ऑथेंटिकेशन है वो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किसान की पत्नी का नाम जो आधार कार्ड में है वही नाम इंग्लिश में यहाँ पर हमें टाइप करना है। डेमो ऑथेंटिकेशन ट्रू होते ही किसान के नाम से जो कृषि भूमि है वो फार्मर आईडी से ऑटोमेटिक आ जाएगी। कृषि भूमि जितना हेक्टर है उसे यहाँ से सेलेक्ट पर सेलेक्ट कर लेना है, इस पर टिक लगा देना है। उसके बाद में किसान के नाम से जो कृषि भूमि है और उसमें जो जमाबंदी है, खतौनी है, उसमें जो खाता नंबर है वो खाता नंबर है यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। अगला ऑप्शन है लैंड ट्रांसफर डिटेल, यानी इस किसान के नाम से ये कृषि भूमि क्यों हुई है, इस किसान ने खरीदी है या फिर किसान के पिता की मृत्यु होने के बाद में इस किसान के नाम कृषि भूमि हुई है या फिर माता की मृत्यु होने के बाद में इस किसान के नाम ये कृषि भूमि हुई है। यहाँ से लैंड ट्रांसफर डिटेल में आपको सेलेक्ट करना होगा, यानी आपको ये रीजन
रीजन देना होगा कि ये जमीन आपके नाम कैसे हुई है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, डेथ ऑफ फादर या फिर डेथ ऑफ मदर या फिर डेथ ऑफ ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर, यानी पिता की मृत्यु होने के बाद में या फिर माता की मृत्यु होने के बाद में आपके नाम कृषि भूमि हुई है, या फिर गार्जियन या फिर पति या फिर पत्नी की मृत्यु होने के बाद में आपके नाम कृषि भूमि हुई है। तो यहाँ पर ज्यादातर केस में डेथ ऑफ फादर को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि फादर की मृत्यु होने के बाद में पुत्रों के नाम कृषि भूमि होती है, पुत्रियों के नाम कृषि भूमि होती है। तो हमने डेथ ऑफ फादर को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में है लैंड वेस्टिंग डेड, यानी इस किसान के नाम कब कृषि भूमि हुई है, ये तारीख आपको जमाबंदी में मिल जाएगी, यहां से तारीख सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा गया है कि प्रीवियस ओनर था, यानी जो पिछला किसान था, यानी किसान का जो पिता था उसका आधार कार्ड है, तो यहां पर यस को सिलेक्ट करते हैं। यानी किसान का जो पिता था उसका आधार कार्ड है, तो यहां पर यस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो पिछला किसान था उसके आधार नंबर यहां पर टाइप करेंगे, यानी किसान का जो पिता था उसका आधार नंबर टाइप करेंगे, और किसान का जो पिता था आधार कार्ड में जैसा नाम था वैसा का वैसा नाम इंग्लिश में यहां पर हम टाइप करेंगे, और डेमो ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे तो डेमो ऑथेंटिकेशन ट्रू हो जाएगा, यानी डेमो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली ट्रू हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन पूछा गया डू यू हैव डेथ सर्टिफिकेट, यानी मृत्यु प्रमाण पत्र बना हुआ है, तो इसमें यस को सिलेक्ट करेंगे, यानी मृत्यु प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। तो किसान के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, तो यस को सिलेक्ट करते हैं। चूज फाइल पर क्लिक करके यहां से हमें मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट किसान का सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड पर क्लिक कर देना है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। डेथ सर्टिफिकेट अपलोड होते ही यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ चुका है ऐड लैंड, इस पर हमें क्लिक कर देना है, यानी कृषि भूमि ऐड हो जाएगी। जैसे ऐड लैंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर खसरा नंबर, खाता नंबर, सारी डिटेल ऑटोमेटिक ऐड हो चुकी है। अब हमें खेत की जमाबंदी अपलोड करना है, चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है, और 200 KB से ज्यादा साइज नहीं होना चाहिए। तो चूज फाइल पर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, अपलोड लैंड पर क्लिक कर देंगे, जमाबंदी सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर लैंड ओनरशिप, इस पर टिक लगा देना है। यहाँ पर मिलेगा आई अंडरस्टैंड, इस पर टिक लगाएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर कन्फर्म कर देना है, उसके बाद में सेव पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों हम सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा, हमारा रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो किसान की सभी डिटेल अपडेट हो चुकी है, यानी पिछला कौन किसान था उसकी पूरी ओनरशिप हमने यहाँ पर अपडेट कर दी है, यानी पिछले किसान की आइडेंटिटी वेरीफाई कर दी है, रिकॉर्ड हमने सक्सेसफुली अपडेट कर दिया। वर्तमान में जिस किसान के नाम से कृषि भूमि है और जिस किसान ने वर्तमान में पीएम किसान योजना में फॉर्म भर रखा है उसका EKYC करना होगा। अगर किसान की EKYC पहले से कंप्लीट है तो फिर से EKYC करना होगा। अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से पीएम किसान ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे आपको EKYC कर लेना है, या फिर अपने नजदीक किसी भी CSC सेंटर से EKYC करवा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा कोई किसान है जिसके नाम कृषि भूमि है वो 1/2/2019 के बाद हुई है, यानी पिता की मृत्यु होने के बाद में पुत्र के नाम कृषि भूमि हुई है, पीएम किसान योजना में फॉर्म भर दिया, 2-3 किस्त मिलने के बाद में किस्त रुक गई है, तो इस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप से मिसिंग इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, पिछले किसान की आइडेंटिटी है वो वेरीफाई कर सकते हैं, डाटा अपडेट कर सकते हैं। इस वीडियो को सभी किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर कर देना, और आपके मन में जो भी सवाल है वो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिलते हैं, उन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, जॉब अलर्ट गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आपको सभी अपडेट समय पर मिलते रहे। जिस किसान को पीएम किसान योजना की किस्त के रुपए नहीं मिल रहे हैं वो किसान जल्दी से ये काम जरूर करें। दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऐसा किसान है जिसको पीएम किसान योजना में पहले किस्त मिलती थी लेकिन अभी किस्त के रुपए नहीं मिल रहे हैं, यानी पहले कृषि भूमि पिता के नाम थी, पिता के नाम से पीएम किसान योजना के रुपए मिलते थे, लेकिन पिताजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद में पुत्रों के नाम से कृषि भूमि हो गई है, और पुत्रों के नाम से कृषि भूमि होने के बाद में पुत्रों ने अपने नाम से पीएम किसान योजना में फॉर्म भर दिया है। तो सरकार ने मिसिंग इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए कहा गया, उनकी आइडेंटिटी है वो वेरीफाई करने के लिए कहा गया। तो आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपनी आइडेंटिटी है वो अपडेट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी मिसिंग इंफॉर्मेशन को फिर से अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को आपको जरूर मिला होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।